गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी करेंगे हम आज लोग। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट चैप्टर को मैंने आपको रीड करवा दिया, इसके वर्ड मीनिंग थे वो मैंने करवा दी। हार्ड वर्ड्स हैं इसके 2, प्लेसेंट, नॉट टू वार्म, कंफर्टेबल, ये आपको नोटबुक में करवा दिया है। राइप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर रेडी टू ईट, ये 2 हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने आपको नोटबुक में करवा दिए। वर्ड मीनिंग्स हो चुके हैं हमारे, चैप्टर भी रीड हो चुका है हमारा। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन बी, फिलिंग द ब्लैंक्स, चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन बी आपको मैं बुक के नोटबुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। जो आप वर्क आपको नोटबुक में करना है वही मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे राइट करवाऊँगी। एट फर्स्ट यू फिल इन योर बुक, देन यू राइट इन योर नोटबुक, ओके। फिल इन द blanks, filling the blanks with these nouns given in the वर्ड बॉक्स। ठीक है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो राइट वर्ड है उसको चूज करना है और उसको फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद दीज नाउन्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स, द वर्ड्स इन बोल्ड डिस्क्राइब नाउन। आपको जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं सेंटेंस में, जो बोल्ड है मतलब गहरे रंग के, गहरे ब्लैक कलर में, ये है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड एग्जेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एग्जेक्टिव। आपको पता है, आपने ग्रामर पोर्शन में पढ़ा हुआ एग्जेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होती है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एग्जेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, नाम, जो भी किसी भी अगर पर्सन का नाम होता है तो वो कहलाता है नाउन। तो अगर वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो डिस्क्राइब, वो कहलाएंगे एग्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको नाउन को, ये वर्ड बॉक्स में आपको नाउन दिया हुआ है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको फिल करना है। नंबर फर्स्ट है एज हाई, एज ए, as high as a sun, sunset, mountain, flowers, wine, insect, song, sunshine। तो आपको क्या फील करना है इसमें, माउंटेन। as high as a mountain, हाई मीन्स होता है ऊंचा, किसकी तरह ऊंचा होना चाहिए, माउंटेन की तरह। as high as a mountain। नंबर सेकंड है as small, as an, हमें किसकी तरह स्मॉल होना चाहिए, इंसेक्ट। as small as a insect। as bright as bright as the sun। हमें किसकी तरह ब्राइट होना चाहिए, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, चमकना। हमें किसकी तरह चमकना चाहिए, सन की तरह। हमें स्मॉल किसकी तरह होना चाहिए, इंसेक्ट की तरह। हाई ऊंचा किसकी तरह होना चाहिए, माउंटेन की तरह। ये एग्जेक्टिव है और ये इसके नाउन है।
as beautiful as the, हमें किसकी तरह सुंदर होना चाहिए? सनसेट। as beautiful as the sunset। as pretty मीन्स होता है सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर होता है, प्रीटी मीन्स भी सुंदर होता है। तो हमें किसकी तरह सुंदर होना चाहिए? एज प्रीटी एज ए फ्लावर। नाउ रिपीट अगेन। एज हाई एज ए माउंटेन, एज हाई एज ए माउंटेन। एज स्मॉल एज एन इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, कीट पतंग कहते हैं, कीट उनको कहते हैं। एज ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। एज द सन, एज ब्यूटीफुल एज द सनसेट, हमें सनसेट की तरह सुंदर होना चाहिए। एज प्रीटी एज ए फ्लावर, हमें फ्लावर की तरह सुंदर होना चाहिए। नाउ फिल इन योर बुक। नंबर 6, as lovely as the song of a bird। as lovely as the song of a bird। बर्ड मीन्स होता है पक्षी की तरह मीठा हमें गाना चाहिए, मतलब जितना मधुर बर्ड्स गाते हैं वैसा भी हमें गाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एज कोल्ड एज द विंटर वाइंड, एज कोल्ड एज द विंटर वाइन, हमें ठंडा होना चाहिए। जो हवाएं होती है, सर्दी की जो हवाएं होती है ठंडी ठंडी, उसकी तरह हमें कोल्ड होना चाहिए। एज वार्म एंड प्लेसेंट एज द समर सनसेट। एज वार्म एंड प्लेसेंट, हमें गर्म होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, प्रिय लगना चाहिए। एज द समर सनसेट, जैसे गर्मियों में जैसे सनसेट होता है उसकी तरह हमें वार्म एंड प्लेसेंट होता है। हमें वार्म एंड प्लेसेंट किसकी तरह होना चाहिए? समर सनसेट, गर्मियों में जो सनसेट होता है, सूर्य जो अस्त होता है, हमें उसकी तरह होना चाहिए। नाउ रिपीट अगेन। नंबर 6 से एज लवली एज द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, एज कोल्ड एज द विंटर वाइंड, एज वार्म एंड प्लेसेंट एज द समर सनसेट। ओके, ये आपको ये जो वर्क है आप पहले बुक में फिल करेंगे। एट फर्स्ट यू फिल इन योर बुक, देन यू राइट इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन। चैप्टर फर्स्ट, क्वेश्चन बी, डूइंग एंड बी। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन बी आपको नोटबुक में राइट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो नोटबुक में राइट करना है, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमोफोन्स करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर सी आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो यू कैन राइट नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।